क्या आप जानते हैं कि साल 2007 में फुलेरा दूज के दिन एक ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना घट रही है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुई। जी हाँ, अगर आप 18 या 19 फरवरी को लेकर जरा भी असमंजस में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पूजा के समय में की गई सिर्फ 1 मिनट की देरी या तिथि को समझने में हुई एक छोटी सी चूक आपके विवाह और प्रेम जीवन पर भारी पड़ सकती है। ये केवल फूलों का त्योहार नहीं है, ये वो दिन है जब स्वयं भाग्य विधाता अपनी कलम रोककर आपकी किस्मत दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि फुलेरा दूध पर राधा रानी को कौन सा एक विशेष फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। हम जानेंगे साल 2006 में फुलेरा दूज की एकदम सटीक तारीख क्या है। 18 फरवरी या 19 फरवरी पूजा का वह गुप्त मुहूर्त कौन सा है जब मांगी गई हर दुआ कबूल होती है? और वीडियो के बीच में मैं आपको वो 3 महाशक्तिशाली उपाय बताऊंगा जो अगर आपने इस फुलेरा दूध की शाम को कर लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्रेम और वैवाहिक सुख को आपसे छीन नहीं पाएगी। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और एक पल के लिए भी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि सत्य अब सामने आने वाला है। भक्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्योहार का अपना महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जिसे हम फुलेरा दूध कहते हैं, वह कोई साधारण दिन नहीं है। इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ का अर्थ है जिसे बुझने या पूछने की जरूरत ही ना हो, यानी एक ऐसा दिन जो स्वयं में इतना पवित्र है कि इसमें कोई भी दोष नहीं होता। लेकिन साल 2006 में ग्रहों का खेल कुछ और ही इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसने सबको परेशान कर रखा है। फुलेरा दूज 2006 में कब है? 18 को या 19 को? देखिए, वैदिक पंचांग की गणना बहुत सूक्ष्म होती है। अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें रात के 12 बजे बदल जाती है, लेकिन हमारी सनातन तिथियां सूर्योदय और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती हैं। साल 2006 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 18 फरवरी की सुबह हो रही है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। द्वितीय तिथि का समापन अगले दिन यानी 19 फरवरी को हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि तो फिर व्रत और पूजा किस दिन करें? रुकिए, यही तो समझना है। शास्त्रों का नियम कहता है कि जिस दिन द्वितीय तिथि का स्पर्श अपराह्न काल में हो और गोधूली बेला में हो, वह दिन राधा कृष्ण की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और 2006 में यह महायोग 18 फरवरी दिन बुधवार को बन रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। 18 फरवरी 2006 में यही वह दिन है जब आपको अपनी किस्मत का ताला खोलना है। लेकिन वीडियो को अभी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त जानना अभी बाकी है, जो कि बहुत कम समय के लिए आएगा। इस दिन की महत्ता को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर द्वापर युग में जाना होगा। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने इस दिन को अपने प्रेम का साक्षी बनाया? कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि काफी समय तक वह राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी का मन उदास हो गया। उनके वियोग का असर इतना गहरा था कि वृंदावन के सारे वन उपवन सूखने लगे। फूलों ने खिलना बंद कर दिया। प्रकृति मुरझा गई। जब प्रकृति ही उदास हो गई तो श्री कृष्ण को इसका आभास हुआ। वह तुरंत सारे काम छोड़कर राधा रानी से मिलने पहुंचे। कृष्ण को देखते ही राधा रानी का मुखमंडल खिल उठा और उनके खिलते ही वृंदावन के सूखे पेड़ों में जान आ गई। हर तरफ फूल ही फूल खिल उठे। तब श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। जवाब में राधा रानी ने भी एक फूल तोड़ा और कृष्ण पर फेंका। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी गोपियों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। वह दिन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया का था। तब श्री कृष्ण ने घोषणा की कि आज से जो भी भक्त इस दिन मुझे और राधा को फूलों से सजाएगा या फूलों की होली खेलेगा, उसके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं पर एक चेतावनी भी छिपी है। शास्त्रों में लिखा है कि फुलेरा दूज के दिन अगर किसी ने गलती से भी अपने घर में क्लेश किया या अपने जीवन साथी को अपशब्द कहे तो उस घर से लक्ष्मी और प्रेम हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। इसलिए इस दिन का हर एक पल कीमती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा तो सब करते हैं, लेकिन फल सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विधि में गलती होती है। साल 2006 के फुलेरा दूज पर आपको पूजा कैसे करनी है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह विधि आपकी मनोकामना को सीधे ईश्वर तक पहुंचाएगी। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालना मत भूलिएगा। यह एक गुप्त टोटका है जो आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। स्नान के बाद पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र ना पहने। यह रंग शनि के प्रभाव को बताते हैं, जो प्रेम संबंधों में बाधा डाल सकते हैं। पूजा स्थान को साफ करें, वहां एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब राधा कृष्ण की एक सुंदर सी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। ध्यान रहे, तस्वीर में राधा और कृष्ण दोनों होने चाहिए। अकेले कृष्ण या अकेली राधा की पूजा इस दिन वह फल नहीं देगी जिसकी आप कामना कर रहे हैं। अब
आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, फूलों का चुनाव। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक फूल ऐसा है जो आपको नहीं चढ़ाना है। वो फूल है केतकी का फूल। जी हाँ, केतकी का फूल भगवान शिव को भी नहीं चढ़ता और इस दिन राधा कृष्ण की पूजा में भी इसका निषेध माना जाता है। आपको चढ़ाने हैं गेंदे के फूल, गुलाब के फूल और सबसे मुख्य है पलाश के फूल। अगर पलाश के फूल मिल जाए तो समझो आपकी पूजा सफल हो गई, क्योंकि पलाश के फूल साक्षात प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए जब तक आपकी पूजा चल रही है। इसके बाद भगवान को गुलाल अर्पित करें, लेकिन गुलाल चढ़ाने का भी एक नियम है। सबसे पहले गुलाल श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं, फिर राधा रानी के चरणों में। उसके बाद आप उनके गालों पर हल्का सा गुलाल लगा सकते हैं। यह प्रतीक है कि आप भी उनकी उस फूलों वाली होली में शामिल हो रहे हैं। भोग में क्या लगाना है यह भी जान लीजिए। श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन उन्हें पोहा या मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर डालें, बिना तुलसी के श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। अब मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसका वादा मैंने आपसे किया था। वो गलती जो अक्सर लोग करते हैं, लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन अपनी मनोकामना को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते। फुलेरा दूज के दिन संकल्प लेना बहुत जरूरी है। हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और एक फूल लेकर संकल्प ले कि है प्रभु, मैं अमुक नाम का व्यक्ति या महिला आज आपकी शरण में हूँ, मेरी यह मनोकामना है, इसे पूर्ण करें। और फिर वह जल जमीन पर छोड़ दे। बिना संकल्प के की गई पूजा उस पत्र जैसी है जिस पर पता ही नहीं लिखा हो, वह कहीं नहीं पहुंचती। चलिए अब बात करते हैं साल 2006 के शुभ मुहूर्त की समय सारणी की। इसे कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि का आरंभ होगा 18 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 4:35 पर और इसका समापन होगा 18 फरवरी 2026 को सुबह 5:10 के आसपास। तो पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ समय है वह 18 फरवरी की शाम को है, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं। शाम 6:00 बजे से लेकर 7:35 तक का समय अमृत समान है। इस 1.5 घंटे के भीतर अगर आपने राधा कृष्ण की आरती कर ली तो समझिए आपका काम बन गया। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी तो वह 3 महाशक्तिशाली उपाय बाकी हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ये उपाय इतने गुप्त हैं कि इन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही बताया जाता था। पहला उपाय है विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए। अगर आपकी उम्र बीत रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो इस फुलेरा दूज पर आपको यह करना है। 5 पीले लड्डू लें और 5 गुलाब के फूल लें। शाम के समय किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाएं, भगवान को यह लड्डू और फूल अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर 18 बार क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह मंत्र नहीं, यह एक महाअस्त्र है, लेकिन ध्यान रहे इस मंत्र का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। जाप के बाद एक लड्डू वहीं किसी बच्चे को दान कर दें। यह उपाय 2056 के फुलेरा दूज पर करके देखिए। अगले फुलेरा दूज तक आपके घर में शहनाई बजने के योग बन जाएंगे। दूसरा उपाय है पति के बीच क्लेश मिटाने के लिए। अगर आपके घर में बात पर झगड़े होते हैं, प्यार खत्म सा हो गया है, तो यह उपाय आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। भोजपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उस पर लाल चंदन से अपने जीवन साथी का नाम लिखें और उस भोजपत्र को राधा कृष्ण के चरणों में रख दें। फिर थोड़ा सा गुलाबी अबीर लेकर उस भोजपत्र पर और भगवान के चरणों में छिड़क दें। प्रार्थना करें कि जैसे यह अबीर आपके चरणों में समा गया है, वैसे ही हमारे रिश्ते में प्रेम का रंग घुल जाए। उस भोजपत्र को उठाकर अपने बेडरूम में किसी सुरक्षित जगह पर रख लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रिश्तों की कड़वाहट मिठास में बदलने लगेगी। तीसरा उपाय और सबसे खास, ये धन और समृद्धि के लिए है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां संपन्नता भी होनी चाहिए। फुलेरा दूध के दिन एक पीला कपड़ा लें, उसमें 11 सिक्के रखें, थोड़ा सा धनिया रखें और एक हल्दी की गांठ रखें। इसकी एक पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान कृष्ण के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी में रख लें। यह पोटली चुंबक की तरह पैसे को खींचेगी। साल भर आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। दोस्तों, फुलेरा दूज केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है। 18 फरवरी 2006 का दिन वही दिन है। इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि शुक्र और चंद्रमा का एक अद्भुत संयोग हो रहा है। शुक्र प्रेम और विलासिता का कारक है और चंद्रमा मन का। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और भौतिक सुख दोनों की वर्षा होती है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, इस दिन किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके घर के आसपास कोई गाय या कुत्ता भी आए तो उसे रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि इस दिन हर जीव में राधा कृष्ण का वास माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रज में फुलेरा दूज कैसे मनाई जाती है?
वहाँ का नजारा तो देखते ही बनता है। बांके बिहारी मंदिर में इस दिन कमर तक फूल भरे होते हैं, भक्त फूलों में डूब जाते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अगर संभव हो तो जीवन में एक बार फुलेरा दूध पर वृंदावन जरूर जाए, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो निराश मत होइए। अपने घर के मंदिर को ही वृंदावन बना लीजिए। भाव सच्चा होना चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना बताता हूँ जो कुछ साल पहले फुलेरा दूज के दिन ही घटी थी। एक भक्त था जो बहुत गरीब था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। उसने किसी पंडित के कहने पर फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को एक सोने की नथ तो नहीं पर एक छोटी सी फूलों की नथ बनाकर पहनाई। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसी साल उसका विवाह एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। यह चमत्कार है उस श्रद्धा का जो हम इस दिन भगवान पर रखते हैं। इसलिए 18 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। तैयारी पहले से करके रखिए, फूल गुलाल प्रसाद सब पहले से ले आए। ऐन वक्त पर भागदौड़ करने से मन की एकाग्रता टूट जाती है और पूजा में मन की एकाग्रता ही सब कुछ है। वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती है, लेकिन समाधान के अवसर बार बार नहीं मिलते। फुलेरा दूज एक ऐसा ही अवसर है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। अपनी सारी चिंताओं को उस दिन राधा कृष्ण के चरणों में सौंप दीजिए। उनसे कहिए कि प्रभु अब यह जीवन आपकी अमानत है, आप ही इसे संभाले। विश्वास मानिए, वह आपको कभी गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, यह थी फुलेरा दूज 2006 की संपूर्ण जानकारी। 18 फरवरी को तैयार रहिएगा अपने प्रेम को और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। और हाँ, जाने से पहले एक काम जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। क्या पता आपकी ये हाजिरी सीधे वृंदावन में लग जाए और राधा रानी की कृपा आप पर बरस जाए, क्योंकि जहाँ राधा का नाम है वहाँ दुख का कोई काम नहीं है। अब एक गहरी सांस लें और मन ही मन राधा कृष्ण का स्मरण करें। यह समय है अपने जीवन को बदलने का, यह समय है जागने का, यह समय है भक्ति में डूब जाने का। 18 फरवरी याद रखिएगा, एक दिन जो आपकी दुनिया बदल सकता है। हर हर महादेव।